नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट एमए प्रीवियस में तृतीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन के इस प्रश्न पत्र में हम आज पढ़ रहे हैं पुस्तक है सांख्य कारिका। और ये जो सांख्य कारिका पुस्तक है विद्यार्थियों, सांख्य दर्शन की एक प्रमुख पुस्तक है ये। और सांख्य दर्शन की ये जो पुस्तक है सांख्य कारिका, इसमें हमने अब तक 3 गुण पढ़ लिए थे, प्रमाण पढ़ लिए थे और सत्कार्यवाद के विषय में हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ रहे हैं कि जो अव्यक्त होता है, अव्यक्त बोलते हैं विद्यार्थियों, मूल जो प्रकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? हम अव्यक्त बोलते हैं। और जो मूल प्रकृति होती है उसको अव्यक्त बोलते हैं। तो जो अव्यक्त होता है वह कैसे सिद्ध होता है? देखिए क्या कहा कि अव्यक्त अविवेक्यादेह सिद्धिः त्रैगुण्यात् तद्विपर्य अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। देखिए क्या कहते हैं कि क्योंकि मूल प्रकृति में तीनों गुण हैं, इसलिए वह भी अविवेकनी, विषय, सामान्य, चेतन और प्रसव धर्म से युक्त है। और इस बात की सिद्धि इससे भी होती है कि प्रकृति के विपरीत तत्व में अविवेकता आदि उक्त धर्मों का सर्वथा अभाव होता है। क्योंकि कार्य कारण के अनुरूप वही होता है, इसलिए महत्व से लेकर स्थूल पर्यंत समग्र व्यक्त जो प्रकृति है उपाल लभ्यमान अविवेकत्व आदि गुणों के आधार पर अव्यक्त मूल प्रकृति भी सत्ता सिद्ध होती है। देखिए कि अविवेक्यादेह सिद्धिः त्रैगुण्यात्, कि जो 3 गुण होते हैं, 3 गुण कौन से होते हैं? सत्व, रज और तम, जो 3 गुण होते हैं। तो क्या कहा? अविवेक्यादेह सिद्धिः त्रैगुण्यात्, कि जब किसी वस्तु में 3 गुण पाए जाते हैं तो उनसे अविवेक आदि की सिद्धि होती है। क्या कहा कि अविवेक्यादेह सिद्धिः त्रैगुण्यात्, कि जो अविवेक आदि हैं उनकी सिद्धि किससे होती है? 3 गुण वाली होने से। और तद विपर्य अभावात्, और जब उसका विपर्य होता है, विपरीत होता है, यानी अगर किसी में 3 गुण नहीं है तो उसमें अविवेक आदि की सिद्धि भी नहीं होती है। तो क्या कहा? अविवेक्यत्व आदेह सिद्धिः त्रैगुण्यात्, कि जो अविवेक्यत्व आदि की जो सिद्धि है वह 3 गुणों वाली होने से होती है। कि जो अविवेक्यत्व आदि हैं वे, उनकी जो सिद्धि है वो किससे होती है? सत्वरजतम 3 गुणों से। और अगर सत्वरजतम 3 गुण नहीं है तो फिर अविवेक आदि की सिद्धि भी नहीं होती है। और कारण गुणात्मकत्वात्, कि कारण गुणात्मकत्वात्, कारण के गुण होने से, क्योंकि यह नियम है विद्यार्थियों कि कारण कार्य में विद्यमान रहता है, कार्य कारण में विद्यमान रहता है, इसलिए इसको कारण कार्य सिद्धांत, सत्कार्यवाद और परिणामवाद जैसे नामों से जाना जाता है। तो इसमें क्या कहा है कि सत्कार्यवाद जो था तो कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, क्योंकि जो कार्य होता है उसमें कारण के गुण रहते हैं। क्या कहते हैं? कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कि जो कार्य होता है उसमें कारण के गुण रहते हैं। और कारण के गुण रहते हैं इसलिए अव्यक्तम अपि सिद्धम, तो इसलिए जो अव्यक्त है, मूल प्रकृति है, वह भी सिद्ध हो जाती है। क्या कहा? अव्यक्तम अपि सिद्धम, तो इस प्रकार से जो मूल प्रकृति है वह भी सिद्ध हो जाती है। अब देखिए क्या कहा कि अविवेक्यादेह, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य का नहीं है, फिर भी हमने पढ़ लिए। अब देखिए जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसका स्वरूप बताया गया है कि भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। क्या कहा कि भेदानाम परिमाणात्, कि भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। ये कहा गया है कि भेदानाम परिमाणात्, कि जो भेद हैं,
भेद से तात्पर्य क्या होता है? जो कार्य हैं, भेदानाम परिमाणात, कि जो कार्य हैं, जो भेद हैं, उनका परिमाण होने से, उनकी सीमा होने से, क्या कहा कि भेदानाम परिमाणात, के भेदों की सीमा होने से, कि जो कार्य हैं उन कार्यों की सीमा होने से। और फिर क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि समन्वयात, कि समन्वयात अर्थात कारण और कार्य का समन्वय होने से, शक्तितः प्रवृत्तिश्च, और शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति होने से, क्योंकि कारण और कार्य में ये संबंध होता है कि जिस कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उस कारण से वही कार्य उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या कहा गया है? कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग होने से, और अभिभागात, और अगर अविभाग होता है उसकी समाप्ति हो जाती है। कारण में जब कार्य मिल जाता है तो वैश्वरूप्यस्य, तो विश्वरूप रूप में प्रकृति पाई जाती है। तो क्या कहा, देखिए यह प्रकृति का लक्षण है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सांख्य के अनुसार कि भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य, कि जो प्रकृति है उसका ये लक्षण दिया गया है कि भेदों का जो कार्य हैं उनकी सीमा पाई जाती है, समन्वयात, और कारण कार्य में समन्वय पाया जाता है, शक्तितः प्रवृत्तिश्च, और कार्य की शक्ति के अनुसार ही कारण की शक्ति के अनुसार ही कार्य उत्पन्न होता है, और कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग होने से, और अविभागात वैश्वरूप्यस्य, और अगर उसका अविभाग होता है, अगर उसका विभाजन नहीं होता है तो वैश्वरूप्यस्य, विश्वरूप में पाए जाने से। क्या कहा कि कार्यों के सीमित होने के कारण और कारण के अपने कार्य में समन्वित होने से और शक्ति के अनुसार ही कार्यों की उत्पत्ति होने के लिए प्रवृत्त होने से, कारण के कार्य के विभक्त या उद्भूत होने से एवं विविध रूपों वाले समस्त कार्यों के अपने कारण में अभिव्यक्त या लीन होने से यह सिद्ध होता है कि उक्त त्रिगुणात्मक कारण अव्यक्त है। क्या कि भेदानाम परिमाणात, के भेदों की परिसीमन होने से, और समन्वयात, और कारण और कार्य में समन्वय होने से, ये कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष कारण होता है। तो इसलिए उसकी उत्पत्ति होने, और फिर कहते हैं शक्तितः प्रवृत्तिश्च, और शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति होने से, क्योंकि प्रत्येक कारण में यह शक्ति होती है कि वह अपने कार्य को उत्पन्न कर सकता है। और कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग होने से, अविभागात वैश्वरूप्यस्य, और अविभाग होने से वैश्वरूप्य। वैश्वरूप्य कहते हैं जब कारण में कार्य लीन हो जाता है, जब कारण में कार्य मिल जाता है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? विश्वरूप कहते हैं। और इस प्रकार से क्या है? अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है। आ गया होगा आपकी समझ में कि जो अव्यक्त है उस अव्यक्त को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कि अव्यक्त को ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। आप देखिए क्या कहते हैं, कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च, और परिणामतः सलिलवत प्रति गुण आश्रय विशेषात। कि क्या कहा गया है? कारणम अस्ति अव्यक्तम, कि जो अव्यक्त है वह क्या है? कारण है। तो इसलिए क्या कहा गया है? कारणम अस्ति अव्यक्तम, कि जो अव्यक्त है वह कारण है। और प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च, और प्रवर्तते यह जो है प्रवर्तित होता है तीन गुणों के अनुसार, या फिर एक साथ तीन गुण होते हैं, यानी प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न होता है, और या फिर क्या है कि वे सभी गुण एक ही में होते हैं। और फिर क्या कहते हैं? परिणामतः सलिलवत, कि परिणामतः सलिलवत, कि जैसे सलिल होता है, जल होता है, उसके परिणाम के समान। जिस प्रकार से जल की स्थिति होती है कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद भिन्न भिन्न आश्रयों को पा करके भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है, उसी प्रकार से ये है
कि जो सृष्टि के जो रचना होती है, जो व्यक्त की उत्पत्ति होती है, वह तीनों गुणों के अनुसार होती है। और प्रति गुण आश्रय विशेषात के प्रत्येक गुण के आश्रय विशेष होने के कारण, प्रत्येक गुण के अलग होने के कारण इस प्रकार से क्या है, प्रकृति की उत्पत्ति होती है। अब देखिए क्या कहा है कि वह कारण अपने तीनों गुणों के अपने सदृश या समान रूप से अपने किसी एक गुण या किन्हीं गुणों के आधिक्य या अधिक उद्भूत होने के कारण तीनों गुणों के मिश्रण के रूप में जल के समान एक एक भिन्न भिन्न गुण के आश्रय विशेषता या भेद के परिणाम के रूप में प्रवृत्त होता है, अर्थात विभिन्न कार्यों के रूप में परिणत होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, यह तो हो गया हमारा अव्यक्त का। क्या कहा कि कारणम अस्ति अव्यक्तम, कि जो अव्यक्त है वह क्या है, कारण है। कि कारणम अस्ति अव्यक्तम, कि जो अव्यक्त है वह कारण है। और प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच, और यह तीनों गुणों के अनुसार सतरज तम और जो सतरज और तम तीन गुण हैं उनके अनुसार प्रवर्तित होता है, या फिर सभी एक साथ होते हैं। यानी कोई गुण न्यून और अधिक हो सकता है, या फिर ऐसा होता है एक से अधिक गुण होते हैं। और परिणामतः सलिलवत, जिस प्रकार से पानी का परिणाम होता है, पानी की एक बूंद भिन्न भिन्न आश्रयों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों इसमें भी क्या होता है कि वह भिन्न भिन्न आश्रयों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और देखिए प्रति गुण आश्रय विशेषात, प्रति गुण आश्रय विशेषात के प्रत्येक गुण के आश्रय विशेष होने के कारण। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका अध्ययन कर लिया होगा। अब एक जो तत्व था हमारा, वह कौन सा तत्व था, पुरुष। और पुरुष ऐसा तत्व है जो न प्रकृति है न विकृति है, न व्यक्त है न अव्यक्त है। लेकिन पुरुष किसको कहते हैं, पुरुष की सत्ता है अथवा नहीं है, यह सांख्य दर्शन ने माना है। और देखिए सांख्य दर्शन ने क्या कहा है कि यह तो पुरुष के सिद्धि के लिए है और यह पुरुष के बहुत्व के लिए है। तो देखिए संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भुक्ति भावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। क्या कहा, संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात्। संघात कहते हैं जो विषय वस्तु हैं, जो इस दुनिया में विषय भोग हैं, उनको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, संघात कहते हैं। तो फिर क्या कहा, संघात परार्थत्वात्, कि जो संघात हैं, जो वस्तु समूह हैं इस दुनिया में जितनी भर वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए रथ है, कोई भी अन्य वस्तुएं हो सकती हैं, कुर्सी टेबल मेज आदि भी हो सकती हैं। तो ये किसके लिए हैं, परार्थत्वात्, दूसरे के अर्थ के लिए हैं, दूसरे के लिए हैं। क्या कहा, संघात परार्थत्वात्, कि जो विषय वस्तु हैं, जो विषय भोग हैं, परार्थत्वात्
वह दूसरे के लिए हैं। क्या कहा? संघात परार्थत्वात्, कि जो भी विषय वस्तु हैं, जो विषय भोग हैं, वे किसके लिए हैं? परार्थत्वात्, दूसरे के अर्थ के लिए। त्रिगुणादि विपर्यात, और त्रिगुणादि विपर्यात, और तीन जो गुण होते हैं सतरजतम, विपर्य कहते हैं अभाव, कि त्रिगुणादि विपर्यात के तीनों गुणों का अभाव होने से, क्योंकि जो प्रकृति है उसमें तो सतरजतम तीनों गुण पाए जाते हैं, तो इसमें विपर्य अभाव रहता है। तो कोई तो ऐसी सत्ता है, ऐसी कोई तो सत्ता होगी जिसमें तीनों गुणों का अभाव पाया जाता है। तो इसलिए क्या कहा? त्रिगुणादि विपर्यात, कि तीनों गुणों का अभाव पाया जाने से, अधिष्ठानात, कि अधिष्ठाता होने से। अधिष्ठान का तात्पर्य क्या होता है? कि जो नेतृत्व करता होता है, जो नियंत्रण करता होता है। जिस प्रकार से एक रथ में घोड़े जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उस रथ को चलाने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक शरीर को चलाने के लिए भी आत्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिष्ठानात, अधिष्ठाता होने से, और पुरुषो अस्ति, पुरुष है, भोक्तृभावात, भोक्ता का भाव होने से। क्या कहा? भोक्तृभावात, भोक्ता का भाव होने से। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से। क्या कहा? कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने से। क्या कहा? संघात परार्थत्वात्, यानी वस्तु समूह का दूसरे के लिए होने से। त्रिगुणादि विपर्यात, सतरज तम आदि जो तीन गुण हैं उनका अभाव होने से। अधिष्ठानात, कि जो भी इंद्रियां, मन आदि हैं, जो शरीर है उसका नियंत्रण करता होने से। भोक्तृभावात, और जितनी भर इस दुनिया में भोग की वस्तुएं हैं, सुख दुख आदि, उनका भोग भाव होने से। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने से। पुरुषो अस्ति, पुरुष है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो प्रकृति है, इन अपने तत्वों का ज्ञान करा करके अंतिम जो प्रयोजन होता है प्रकृति का, वह क्या होता है? कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से। क्योंकि प्रकृति की जो प्रवृत्ति होती है वह किसके लिए होती है विद्यार्थियों? कैवल्य के लिए होती है। तो देखिए क्या कहा? कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से। तो इसमें क्या बताया गया है कि पुरुष की सत्ता क्यों है? पुरुषो अस्ति, पुरुष है। क्यों है पुरुष? तो देखिए पहला कारण क्या दिया कि संघात परार्थत्वात्, कि इस दुनिया में जितनी भर वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को जब आप देखते हैं तो वह परार्थ के लिए है। जैसे पेड़ है, पेड़ पर फल लगते हैं लेकिन पेड़ स्वयं फल नहीं खाते। पेड़ छाया देते हैं लेकिन स्वयं धूप को सहन करते हैं। तो जितनी बार वस्तुएं हैं इस दुनिया में, जितना वस्तुओं का समूह है वो किसके लिए है? परार्थत्वात्, परार्थ के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। तो फिर जिसके पदार्थ के लिए वह तो कोई सत्ता होगी, इसलिए कौन है वो? पुरुषो अस्ति, पुरुष है। फिर दूसरा क्या कहा? त्रिगुणादि विपर्यात, कि तीन गुण होते हैं सतरज तम आदि। सतरज और तम ये किसमें पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। तो क्या कहा? त्रिगुणादि विपर्यात, कि ये जो तीन गुण हैं उनका अभाव होने से। तो अभाव किसमें है? पुरुष में है, इसलिए पुरुष है। पुरुषो अस्ति, पुरुष है। और देखिए अधिष्ठानात, तो आप इस दुनिया में देखते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए रथ है, अन्य वाहन है, उनको चलाने वाला, नियंत्रण करता कोई न कोई होता है। इसलिए इस शरीर का भी कोई न कोई नियंत्रण करता है, और वह क्या है? आत्मा है। और इसलिए पुरुषो अस्ति, पुरुष है। और पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्,
और जो पुरुष है वह है क्यों? क्योंकि उसमें भोक्ता का भाव है। भोक्ता किसको बोलते हैं? जो किसी वस्तु को भोगने का अधिकारी होता है। जैसे इस दुनिया में सुख दुख आदि पाए जाते हैं और सुख दुख आदि जो पाए जाते हैं उन सुख दुख आदि को जो भोगने वाला है वह कौन है? पुरुष है। तो इसलिए क्या है? पुरुषो अस्ति, पुरुष है। क्यों है पुरुष? क्योंकि इस दुनिया में जो सुख दुख आदि हैं उनको कोई न कोई भोगने वाला होना चाहिए और भोगने वाला होना चाहिए, इसलिए इन वस्तुओं का भोक्ता है। तो कौन है वो? पुरुषो अस्ति, पुरुष है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कि जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो प्रकृति है वह पुरुष की एकांतिक और आत्यांतिक मुक्ति के लिए प्रयास करती है, प्रवृत्त होती है। क्या कहते हैं? कि एकांतिक कहते हैं निश्चित रूप से और आत्यांतिक कहते हैं हमेशा के लिए मुक्ति के लिए प्रवृत्त होती है प्रकृति, ऐसा माना जाता है। ऋषि महर्षियों ने कहा है और प्रत्येक स्थान पर ऐसा वर्णन मिलता है कि जो प्रकृति है वह इस प्रकार की होती है। इसलिए इन सभी तथ्यों को देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? पुरुषो अस्ति, क्योंकि पुरुष है। देखिए क्या कहते हैं? संघात या संगठनात्मक वस्तुओं के परार्थ के लिए होने से, त्रिगुण आदि धर्मों में विपरीत धर्म वाले के रूप में अपेक्षित होने से, अधिष्ठान या नियंत्रण के लिए किसी अपेक्षा होने से और किसी भोक्ता की अपेक्षा होने एवं कैवल्य या मोक्ष के लिए अर्थात शास्त्रों एवं मनीषियों की प्रवृत्ति होने के कारण यह सिद्ध होता है कि अव्यक्त के अतिरिक्त पुरुष की सत्ता है। अब देखिए आप इसका एक बार अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये तो सिद्ध करता है आपके पुरुष को। किसको सिद्ध करता है? कि पुरुष है, पुरुषो अस्ति, पुरुष है। लेकिन यह जो कारिका है यह बताती है कि पुरुष एक नहीं है, पुरुष बहुत हैं। तो आप इसका एक बार अध्ययन कर लीजिए। अब देखिए पुरुष के बहुत्व को सिद्ध करने वाली कारिका है कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। क्या कहते हैं? कि पुरुष जो होता है, पुरुष का बहुत्व, पुरुष की अधिकता। तो पुरुष का जो बहुत्व है, बहुत्व क्या होता है? कि यह पुरुष एक नहीं है, पुरुष कैसे हैं? अनेक हैं। तो ये जो पुरुष का बहुत्व है इसको सिद्ध करने के लिए कपिल मुनि ने एक कारिका दी है। और कारिका क्या है विद्यार्थियों? देखिए कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुपत प्रवृत्तिश्च और पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। क्या कहते हैं? कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। कि जनन, जनन कहते हैं जन्म को, कहीं कहीं जन्म भी मिल जाता है, और मरण कहते हैं मृत्यु को, और करण कहते हैं इंद्रियों को। कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, कि भैया जो जनन मरण और करण हैं उनमें प्रतिनियम पाया जाता है। प्रतिनियम का तात्पर्य होता है एक जैसा नियम काम नहीं करता है उनमें। जनन माने जन्म,
जैसे इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति हैं, तो जब एक जन्म लेता है दूसरी जगह दूसरा मर जाता है, एक बड़ा होता है एक बुजुर्ग है। तो इस प्रकार से देखिए जन्म के विषय में एकता नहीं होती है, ना ही मृत्यु के विषय में होती है। अगर पुरुष एक होता तो क्या होता कि अगर एक पुरुष मरता तो पूरी दुनिया के पुरुष मर जाते, और अगर एक पुरुष जन्म लेता तो संपूर्ण सृष्टि में जन्म ही जन्म लेते। तो इसलिए क्या कहा, जनन मरण करणानाम, के जन्म और मरण और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय में आप देखते हैं किसी की सभी इंद्रियां कुशल होती हैं, किसी की एक आंख नहीं होती है, किसी का एक पैर नहीं होता है। तो जो करण है, जो इंद्रिय हैं, उनके विषय में भी क्या आता है, प्रतिनियम है। एक जैसा नियम नहीं है और एक जैसा नियम नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि पुरुष एक नहीं है, पुरुष कितने हैं, अनेक हैं। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष की बहुतता अधिकता सिद्ध हो जाती है। और त्रैगुण्य विपर्याचैव, तीनों गुणों के विपरीत भाव होने के कारण। देखिए क्या कहा, अयुगपत प्रवृत्तेश्च। अयुगपत प्रवृत्तेश्च का तात्पर्य क्या होता है कि सभी प्राणी किसी कार्य में एक साथ प्रवृत्त नहीं होते। जब वे कार्य करने लगते हैं तो एक सो रहा होता है, दूसरा नाच रहा है, तीसरा भोजन खा रहा है, चौथा भोजन बना रहा है, तो एक कार्य नहीं कर रहे। अगर पुरुष एक होता तो क्या होता विद्यार्थियों कि जब एक व्यक्ति स्नान कर रहा है तो सभी व्यक्ति स्नान करते। अगर एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है तो सभी व्यक्ति दौड़ लगाते। अगर एक व्यक्ति सो रहा है तो सभी व्यक्ति सोते। इस प्रकार से होता, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। कैसा होता है, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, कि जो प्रवृत्ति है किसी कार्य में लगने की वह अयुगपत होती है, एक साथ नहीं होती है। युगपत का तात्पर्य क्या होता है, एक साथ, और अयुगपत का तात्पर्य क्या होता है, भिन्न भिन्न समय में। तो क्या कहा, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, कि जो प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है, भिन्न भिन्न समय में होती है। इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इसलिए पुरुष की बहुतता सिद्ध हो जाती है। पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक हैं। और त्रैगुण्य विपर्याचैव, कि त्रैगुण्य विपर्याचैव, कि तीनों गुणों के विपरीत भाव होने से। क्या कहा, त्रैगुण्य विपर्याचैव, कि तीनों गुणों के विपरीत भाव होने से। कैसे, विपर्याचैव तात्पर्य क्या है कि जो तीन गुण हैं विद्यार्थियों, कौन से, सत रज और तम, और ये तीनों जो गुण हैं उनका भिन्न भिन्न व्यक्ति में न्यूनाधिक्य पाया जाता है। न्यूनाधिक्य का तात्पर्य क्या होता है, किसी व्यक्ति में सतगुण विद्यमान है, किसी व्यक्ति में रजगुण विद्यमान है, और किसी व्यक्ति में तम गुण विद्यमान है। अगर पुरुष एक होता तो या तो सब में सतगुण की विद्यमानता होती, या सब में रजगुण की विद्यमानता होती, या फिर तम गुण की विद्यमानता होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम देखते हैं तो प्रत्येक प्राणी ऐसा है इस दुनिया में जिसमें जो सतरजतम तीन गुण हैं प्रकृति के, एक गुण किसी में नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं होता है कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही गुण हो, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं। कोई सतोगुणी है, कोई रजगुणी है, कोई तमगुणी है। और इससे क्या सिद्ध होता है, पुरुष बहुत्वम सिद्धम, कि इससे क्या है, पुरुष की जो बहुतता है वह सिद्ध हो जाती है। पुरुष अनेक हैं। क्यों हैं, देखिए, जनन मरण करणानम, जन्म मृत्यु और इंद्रियां भिन्न भिन्न होती हैं, प्रतिनियमात अलग अलग नियम है इसमें। और फिर क्या कहा, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, और उनकी प्रवृत्ति भी प्रत्येक की भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग समय में होती है। और पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचैव, और इस प्रकार से पुरुष की बहुतता अनेकता सिद्ध हो जाती है। क्यों,
क्योंकि उनमें गुण भी तीनों अलग अलग पाए जाते हैं, किसी में सतगुण, किसी में रजगुण, किसी में तम गुण, इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों आप सांख्य कारिका की पुस्तक ले लें, क्योंकि ये पुस्तक है और इसको पूर्ण कराने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।